बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विजय सिन्हा का कल का बयान, वो संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसको अलग संदर्भ में रखा गया। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे अब सारे नेताओं ने, चाहे वो सम्राट जी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, विजय जी हो, सबने बार बार कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कि तबीयत खराब थी उस दिन, पूरा प्रोग्राम सेट था उनका जाने का। नीतीश सबके फेवरेट है, अचानक तबीयत खराब हो जाती है और जिस कारण वो नहीं गए। आज सम्राट जी, नीतीश कुमार जी साथ में गए, कार्यक्रम में गए, लगातार काम कर रहे। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने इतने लोग हैं, कोई अगर व्यक्तिगत कोई अपनी बात कर देता है, वो पार्टी की लाइन नहीं मानी जाए। जदयू के भी बहुत से नेता हैं जो बहुत सी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन वो उनका अधिकृत बयान नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के नेतृत्व का क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठ करके क्या फैसले कर रही हैं, अब ये बातें खुल करके सामने आ गई हैं। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर एक साथ नजर आए हैं, लेकिन ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई आपको हम बताते हैं जब हमारे रिपोर्टर सागर ने बात किया दानिश इकबाल, जो कि मीडिया प्रभारी हैं बिहार भाजपा के। उन्होंने एक एक बात का खुलासा किया, हर बयान का उन्होंने जवाब दिया और ये बयान आखिर क्यों आए हैं, इस पर भी उन्होंने पूरी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और नीतीश कुमार के सीएम बनने के और उस मामले को लेकर के क्या कुछ सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, इन सभी बातों का खुलासा उन्होंने किया है। दिल्ली से लौट करके आए हैं और निश्चित रूप से जब दिल्ली से लौट करके आए हैं तो उनके द्वारा कही गई बातें एक ऑफिशियल बयान है। इस ऑफिशियल बयान में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। सुनिए क्या हुआ है जब हॉट टॉक में सागर ने उनसे कड़े सवाल पूछे हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी मौजूद है। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जो चर्चाओं का बाजार चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हम भारत रत्न दे देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि सपना पूरा नहीं हुआ है। कैसा खेल खेल रहे हैं? देखिए, कोई खेल नहीं है। जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं विरोधियों के द्वारा या मीडिया में चल रहा है, जो बेसलेस बेबुनियाद है। नीतीश कुमार जी लगातार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से बिहार के लिए उन्होंने काम किया है, वो बिहारियों के महबूब हैं, जननायक हैं और बिहार के लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे, बहुत पसंद करते हैं उनको। और आज भी वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं और बीजेपी का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। लेकिन सपना आपका पूरा नहीं हुआ ना दानिश जी? सपना लालू के विरुद्ध था। लालू को के कुशासन को, लालू के जंगल राज को हटाना ही अटल जी का सपना था, श्रद्धेय अटल जी का। और उसी के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी को दिल्ली से बिहार भेजा और बिहार में श्रद्धेय अटल जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार जी ने श्रद्धेय अटल जी के उस सपने को साकार किया। अटल जी की जो निर्णय थे उसको जो है उन्होंने सही साबित किया कि बिहार के लिए नीतीश कुमार ही सबसे सही व्यक्ति थे मुख्यमंत्री के तौर पर। और लगातार 20 वर्षों से उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से श्रद्धेय अटल जी के सपने को साकार किया, उनके निर्णय को भी सही साबित किया। यही बात तो विजय जी कह रहे थे कल, जिसको आप लोग जो है कह रहे हैं कि जो भाजपा का सपना और इसका सपना। नहीं, देखो, उन्होंने कहा ना कि सपना पूरा नहीं हुआ। जब तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक सपना पूरा नहीं होगा। विजय जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म शताब्दी समारोह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और जब पूरे उनके भाषण का संदर्भ देखेंगे, पूरे भाषण की आप लाइन देखेंगे, तो वो उन पीछे की बातों को याद करा रहे थे। मैं बताता हूँ, जब वो लालू के साथ संघर्ष कर रहे थे, उसके अत्याचार, उसके कुशासन, उसके जंगल राज के विरुद्ध, और तब जो है जिन्होंने खून पसीना बहाया अपने युवा अवस्था में, और तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नीतीश कुमार को लालू के खिलाफ यहाँ भेजा गया श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और वो सपना साकार हुआ
लालू को हटा करके एनडीए की सरकार बनाना नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और बिहार की तकदीर तस्वीर को बदली गई। और जब कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं से बात करता है तो अपने राजनीतिक शक्ति, अपने संगठन की मजबूती की बात करता है, उसे मोटिवेट करने की बात करता है। लेकिन जिस संदर्भ में मीडिया चला रहा है वो बेसलेस और बेबुनियाद है। नीतीश कुमार जी महत्वपूर्ण राजनेता हैं, गंभीर राजनेता हैं, और इस बिहार की जरूरत है। वो इस बिहार को आगे ले जाने में जो उनका योगदान रहा है वो उसकी कहीं किसी प्रकार से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और आगे भी आने वाले समय में 2025 के बाद भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल तो तब उठता है ना दानिश सर कि बार बार तो आप ही लोग कह रहे हैं, एक बयान नहीं। मान लीजिए कि अमित शाह के उस बयान को तो आप कहेंगे कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जो आज तक के एजेंडा में कहा गया, ठीक बात है। आप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। 24 घंटे पहले वो कहते हैं कि नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार का नेतृत्व वो करेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन 24 घंटे बाद जब कोर कमेटी की बैठक में जाते हैं तो एयरपोर्ट पर कहते हैं हम लोग छोटे लोग हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर के लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद लगातार जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, राजनीति में बयानों के तो मायने होते हैं ना दानिश भाई। राजनीति में बयान के मायने भी होते हैं, और बयान को जिस प्रकार से आप मीडिया के लोग तोड़ते हैं उसको भी मायने बना देते हैं आप लोग। सच्चाई ये है, बार बार हमारे सभी नेता कह रहे हैं, माननीय अमित शाह जी एक कार्यक्रम में कह रहे थे, और एक कार्यक्रम में जिस बात को उन्होंने कहा उसको किस प्रकार से अलग अलग संदर्भ में रखा गया। विजय सिन्हा का कल का बयान, वो संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसको अलग संदर्भ में रखा गया। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे अब सारे नेताओं ने, चाहे वो सम्राट जी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, विजय जी हो, सबने बार बार कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं किसी प्रकार का शक और शुबा, नाराजगी नहीं थी मुख्यमंत्री, संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार बिजनेस कनेक्ट में नहीं जाते, इतना बड़ा बिहार बिजनेस कनेक्ट। नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब थी उस दिन, पूरा प्रोग्राम सेट था उनका जाने का। नीतीश सबके फेवरेट है, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, और जिस कारण वो नहीं गए। आज सम्राट जी, नीतीश कुमार जी साथ में गए, कार्यक्रम में गए, लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो विरोधी दल बार बार खेला होवे की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बिहार को एक मैदान समझ रखा है, बिहारियों का मजाक बना रखा है? कोई खेला नहीं होगा। एक गंभीर सरकार चल रही है और गंभीर निर्णय ले रही जनता के हितों में। विरोधी नहीं बोल रहे हैं ना दानिश भाई, केवल विरोधी नहीं बोल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो कह रहे हैं कि बिहार वाला, महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, कोई अगर व्यक्तिगत कोई अपनी बात कर देता है, वो पार्टी की लाइन नहीं मानी जाए। जदयू के भी बहुत से नेता हैं जो बहुत सी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन वो उनका अधिकृत बयान नहीं है, उनका अपना बयान नहीं है। लेकिन पार्टी क्या कह रही है, पार्टी की लाइन क्या है, वो महत्वपूर्ण है। मेरे एक सवाल का जवाब, बिहार सरकार के बड़े मंत्री हैं रत्नेश सदा, जब कैमूर वो गए तो एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वाला खेल हम बिहार में नहीं होने देंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन संगीता कुमारी वह विधायक है मोहनिया से, राजद में थी, राजद से वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आकर उनको कल परसों प्रवक्ता बना दिया गया है। तो क्या, और वही टिप्पणी की थी रत्नेश सदा में। रत्नेश सदा ने जब ये बयान दिया था तो उस पर संगीता कुमारी ने टिप्पणी किया था। तो क्या जदयू के मंत्री को टारगेट करने का फल दिया गया मोहनिया कुमारी को, संगीता कुमारी को? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भाजपा में है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। कार्यकर्ता नहीं, वो तो राजद से आई है ना, तो राजद से आई तो भाजपा ज्वाइन किया ना उन्होंने, भाजपा में तो आ गई ना, वो भाजपा में आ गई हैं। तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने किसी कार्यकर्ता को कहीं काम में लगाया। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि हर कोई को नहीं, हर किसी को कहीं 7 लोग तोड़ के आए हैं, अलग अलग काम दिया जा रहा है। सिर्फ संगीता जी को प्रवक्ता नहीं बनाया गया है, सीतामढ़ी के विधायक है उनको ही प्रवक्ता बनाया गया है, अनामिका पासवान है उनको ही प्रवक्ता बनाया गया है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है, सब 3 लोगों को, कुमारी को, संगीता कुमारी को। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भाजपा में है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। कार्यकर्ता नहीं, वो तो राजद से आई है ना, तो राजद से आई तो भाजपा ज्वाइन किया ना उन्होंने, भाजपा में तो आ गई ना, वो भाजपा में आ गई हैं। तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने किसी कार्यकर्ता को कहीं काम में लगाया। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि हर कोई को नहीं, हर किसी को कहीं 7 लोग तोड़ के आए हैं, अलग अलग काम दिया जा रहा है। सिर्फ संगीता जी को प्रवक्ता नहीं बनाया गया है, सीतामढ़ी के विधायक है उनको ही प्रवक्ता बनाया गया है, अनामिका पासवान है उनको ही प्रवक्ता बनाया गया है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है,
सब 3 लोगों को प्रवक्ता बनाया गया। तो अब बताइए अनामिका पासवान को क्यों बनाया गया, सीतामढ़ी के विधायक को क्यों बनाया गया। हर पार्टी तय करती है जिसकी क्या भूमिका होगी, उस आधार पर तय करती है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया कि इनकी ये भूमिका होगी पार्टी के अंदर। अब इसको उस संदर्भ में जोड़ना, इस संदर्भ में जोड़ना, ये आपका काम है, आप जोड़ते रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करती है और तय कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है अभी, ऑल इज वेल, ऑल गुड। जो लोग नीतीश कुमार जी के और इस बिहार की जनता की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के बीच में जो तफरका डालना चाहते हैं, वो याद रख लें कि वो चाह करके भी जो है हमारी मोहब्बत के बीचों में जो है तफरका पैदा नहीं कर सकते। कल एनडीए की एक बैठक हुई है जेपी नड्डा जी के आवास पे, अमित शाह जी के नेतृत्व में बैठक हुई है। उस बैठक में चिराग पासवान नदारद रहे, ना उनके पार्टी का कोई नुमाइंदा गया वहाँ। नहीं, वो जो है शायद विदेश यात्रा पे गए हुए हैं और इस कारण वो नहीं गए होंगे। उनके पार्टी के भी तो कोई नहीं गए थे। नहीं, अब तो चिराग पासवान जी बताएंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, चिराग पासवान जी विदेश यात्रा पे इतनी मुझे मालूम है, इसलिए वो नहीं गए होंगे और कोई विषय नहीं है। चलिए, अभी एक और मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, बीपीएससी छात्रों का मुद्दा। उस पर देखा गया कि किस प्रकार छात्रों का आंदोलन पूरी तरह से, कल छात्रों पर फिर से लाठीचार्ज हो गई। दिलीप जायसवाल से छात्रों ने मिला भी था। तो आखिर क्यों छात्रों के साथ बार बार इस तरह का व्यवहार हो रहा है? देखिए, जो विषय चल रहा है अभ्यर्थियों का, उनको भी मालूम है कि अगर कोई सुखद हल निकलेगा तो सरकार निकालेगी और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही निकलेगा। लगातार वार्ताएं हो रही। हमारे सभी नेता, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सभी लोगों ने अभ्यर्थियों से बात की है और अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया है, पूरी उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना है और सरकार जो है पूरा एक सही निर्णय लेगी। और देखिए, इसमें क्या होता है कि जो विपक्षी दल हैं, विरोधी दल है, वो बार बार कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश करते हैं, छात्रों को भड़काने की कोशिश करते हैं। इसलिए छात्र को भड़कने की ज़रूरत नहीं है, छात्रों को शांत रहने की ज़रूरत है। और बहुत जल्द जो है, सम्राट चौधरी जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा कि अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गई है तो वो ला करके मुझे बताए, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। तो इसलिए जो है बहुत जल्द ये सारे जो विषय हैं इनको समाप्त कर दिया जाएगा और छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए निर्णय लिया जाएगा। एक अंतिम सवाल, देखिए, बिहार के राज्यपाल को बदला गया है। इस संदर्भ में भी कई तरह की बातें करें कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से अपने जो है कोर एजेंडे पर काम कर रही है। इसको अब कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इंसान को जीवन में भी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और जब आप खासकर राजनीति में होते हैं और पब्लिक लाइफ में होते हैं तो और ज़्यादा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो केंद्र के विपक्षी दल हों, चाहे वो प्रदेश के विपक्षी दल हों, उनके अंदर निगेटिविटी भरी रहती है। कितना भी अच्छा काम आप करोगे, कितना भी अच्छा काम मोदी जी ने कर दिया, स्वाभाविक सी बात है वो उसको जो है पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, तारीफ नहीं करेंगे और मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि वो कोई पॉजिटिव बातें करेंगे। आरिफ मोहम्मद खान जो है एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनको भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य का बड़ा ज्ञान है, वेदों का बड़ा ज्ञान है, कुरान और पुराण का बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़े ज्ञाता हैं। निश्चित तौर पर उनके बिहार आने से बिहार को लाभ होगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब वो व्यक्ति हैं जो केंद्र में मंत्री रहते हुए, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहते हुए हक और हकूक़ के लिए, न्याय के लिए एक महिला के साथ खड़े हो गए और इस्तीफा दे दिया था जब शाहबानो केस प्रकरण हुआ था। और शाहबानो केस के प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को राजीव गांधी ने बदलने का काम किया था तुष्टीकरण के लिए, अपीजमेंट के लिए, तब एक व्यक्ति इस देश में कोई खड़ा हुआ था तो वो आरिफ मोहम्मद खान साहब थे जो हक के लिए और न्याय के लिए खड़े हो गए थे और शाहबानो का साथ दिया था। तो ऐसे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। निश्चित तौर पर उनके आने से बिहार को बहुत लाभ होने वाला है। एक चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में वो रहे हैं, तो उनकी नज़दीकियाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा को काम आएंगी। ये अब आपका आकलन है। कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के साथ काम कर चुका होता है, संबंध में रहा होता है। तो मैं इतना जानता हूं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब का जो व्यक्तित्व है, जितना उनका अनुभव है और जितना उनका ज्ञान है, उसका लाभ जो है बिहार को मिलने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अंतिम और छोटा कमेंट चाहेंगे। खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात कभी भी हो सकती है बिहार में। खबरें तो आप ही लोग लेकर के आते हैं। अब ऐसी बेसलेस बेबुनियाद बातों पे मैं क्या टिप्पणी करूं? देखो, नीतीश कुमार जी बिहार की जनताओं के बीच संवाद में, यात्रा में, कार्यों में व्यस्त हैं। लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, कार्यों का जो है समीक्षा कर रहे हैं। तो वो बिहार की जनता के हितों के लिए लगे हुए हैं। बाकी तो आप लोग को जो भी अधिकार है चलाते रहिए। चलिए, ठीक है। तो देखिए, आपने भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल सर ने कैसे हर सवाल के जवाब इन्होंने दिए हैं और साफ साफ इशारा कर दिया है कि बिहार में फिलहाल कोई खेला होने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता